जय श्री राधा, जय वृंदावन धाम, जय यमुना माई, जय गिरि गोवर्धन धाम। हम लोग वृंदावन महिमामृत का श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन महिमामृत के प्रथम शतक के 50 श्लोकों तक को हमने पहले की वीडियोस में सुना। अब उससे आगे सुनने वाले हैं। राधा रानी को प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। उनके आशीर्वाद से जो वृंदावन महिमामृत है उसके भावों को मैं कह सकूं, ऐसा मैं उनके सामने प्रार्थना करती हूँ। हमारे बस की बात नहीं है वृंदावन की महिमा को गाना, फिर भी जो कुछ सेवा वाणी की हो सकती है, ये सेवा आप सब रसिक भक्तों के हृदय में निवास करने वाले श्याम सुंदर और हमारी प्यारी श्यामा जी, उनके लिए सेवा कर रही हूँ। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भाव्यन्, श्री चैतन्य महाप्रभो पद्रजः स्वात्मानमेवार्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नित्यादरादाननं, श्रीवृन्दावन दिव्यवैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभ्ये। हमने श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी के भाव, जहाँ उनको एक तीव्र उत्कंठा होती है वृंदावन में जाने के लिए, तो उस उत्कंठा वाले भाव में जो वो कह रहे हैं, पिछली बार उन्होंने कहा, हे भ्रातः, क्या तुम्हें लगता है तुम्हें अपनी मृत्यु काल कब आने वाली तुम्हें पता है? क्या तुम निश्चय रूप से जानते हो? जो तुम ऐसे मस्ती में खोए हो, ऐसे संसार में खोए हो कि वृंदावन की तरफ देखना नहीं चाहते? क्या तुम्हें अपने बलवान मृत्यु की गति रोकने का कोई महामंत्र मिला है? क्या तुम रोक सकते हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मृत्यु रुकेगी, जब तुम्हारा काम हो जाएगा मृत्यु आएगी, बोले हाँ हाँ काम कर लो, फिर मैं तुम्हें ले जाता हूँ। नहीं ना, मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए तू किस बात के लिए सोच रहा है, किस बात का विलंब कर रहा है? क्यों वृंदावन नहीं जाता और वृंदावन आकर के वृंदावन को भूल जाता है। अब आगे यही उनकी भावदशा चल रही है, जिसका हम लोग स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कभी किंचित एक बूंद मात्र ये भावदशा हमारे अंदर भी प्रकट हो जाए। जिस प्रकार की रहनी हो वृंदावन की, ये हमारे अंदर आ जाए। अभी तो नहीं है, लेकिन इन रसिक संतों की कृपा होगी तब ये निश्चित हो जाएगा। और वृंदावन की कृपा होगी, राधा रानी की कृपा होगी, रस रानी की कृपा होगी, रज रानी की कृपा होगी, तो जरूर ये रस हमारे हृदय के अंदर भी धीरे धीरे इसकी बूंद हम चख पाएंगे। हमारे अंदर हृदय के अंदर भी ये प्रकट हो जाएगा। वृंदारण्य मनन्यश भक्ति रसदम गोविंद पादाम्बुज, श्लोक नंबर 51 है ये। वृंदारण्य मनन्य भक्ति रसदम गोविंद पादाम्बुज, द्वंद्वे मंददियो विदंती नहि तदवा संचनाशास्ते, साद्रानंदरसाम्बुधि निर्वधिर्यत्रा विरस्ति ध्रुवं, नो मज्जन्ति कुबुद्धयो बत समुद्विग्नाः सुदुखैरपि। कहते ये वृंदावन ये भक्ति रस का दान देने वाला है, और जहां पर साक्षात श्री गोविंद के चरण कमल अंकित हैं रज रज में, ये वृंदावन जहां पर साक्षात श्री गोविंद के चरण कमल अभी भी हैं, और जो भक्ति रस का दान कर सकता है, आहा, ये बात मंद बुद्धि लोग नहीं जानते। उन्हें लगता कोई और साधन से भक्ति मिलेगी। नहीं, ये वृंदावन अपने आप में देने में समर्थ है, और मंद बुद्धि लोग नहीं जानते, और इसीलिए वो लोग वृंदावन में रहने की आशा नहीं करते। आगे कहते हैं, आहा, सांद्रानंद रसाम्बुधिर निर्वधिर यत्र विरस्ति ध्रुवम, जहां पर वो सांद्रानंद, असीम गाढ़ आनंद समुद्र प्रेम का, भक्ति का, रस का, जहां पर निश्चित ही आविर्भूत हुआ है और आविर्भूत होकर के ध्रुव है परमानेंटली,
कहते हैं मूर्ख ही होंगे कोई जो इस समुद्र में डूबना नहीं चाहेंगे। मूर्ख लोग अनेक दुखों के द्वारा व्याकुल चित्त होते हुए भी इस सादरानंद, इस प्रेमानंद के समुद्र में जो वृंदावन में ध्रुव प्राप्त होता है, उस समुद्र में डूबना नहीं चाहते, उसमें मज्जन करना नहीं चाहते। आगे कहते हैं न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमये नापि वचनम गुरुणाम मन्येथाः प्रवीश नहि लोक व्यवृतौ कुटुंबाद्ये दीने द्रव न कृपयानो भवो सितो सकृत स्नेहैर्विंदावन मनु हठानी सर सखे। हे सखे, तू वृंदावन के लिए तुरंत जा, तुरंत धावित हो। क्यों? कहते हैं इस संसार के स्नेह में तू बारंबार आबद्ध मत हो। हे सखे, तुझे वेदों की आज्ञा भंग करने में कोई डर लग रहा है? क्योंकि वेद में बहुत सारे धर्म बताए रहते हैं। कई बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए, ये धर्म वो धर्म वो धर्म वो धर्म, भूल जा, तू सब कुछ भूल जा। वेदों की आज्ञा भंग करने का तू भय मत कर। गुरुजनों, माता पिता इत्यादि भी बहुत तुम्हें दिमाग में बहुत कुछ डालेंगे। अरे क्या करोगे वृंदावन जाकर के? सधुआई करोगे क्या? क्या है वृंदावन में? अरे घर को देख लो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहां जाना है तुम्हें? यही घर में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान क्या वृंदावन में प्राप्त होते हैं? भगवान तो यही प्राप्त हो जाएंगे। अपने लोगों की सेवा में लगे रहो। जन की सेवा, जनार्दन की सेवा। न जाने क्या क्या तुमको शिक्षा देते हैं गुरुजन। कुछ ऐसे गुरुजन भी होते हैं, बहुत सारे गुरुजन अच्छे हैं, लेकिन हम जिस युग में रह रहे हैं, कलयुग में रह रहे हैं, यहाँ पर गुरु कम, गुरु घंटाल ज़्यादा हैं। तो ऐसे भी गुरु मिल जाते हैं जो वृंदावन की महिमा को बस जानते नहीं और बोलते भी नहीं है। जानेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? लेकिन जब बोलेंगे भी शिष्यों को तो वृंदावन में क्या रखा है, वो तो बस ऐसे ही है, बस सेंटिमेंटल लोग जाते हैं बड़े। तुम बैठो, ध्यान करो, सांस का ध्यान दो, इत्यादि इत्यादि। क्या भगवान तो हृदय के अंदर प्राप्त कर लोगे? सत्य बात है, प्राप्त कर लोगे। लेकिन वृंदावन वृंदावन है। वृंदावन की महिमा, जितनी मेहनत अन्य देशों में लगती है, कहीं भी आप हो, वृंदावन से जब दूर हो, भगवान को याद करने के लिए एक मेहनत लगती है। वृंदावन में ये चीज एकदम सरल हो जाता है। मन को निग्रह करने में, जो ध्यान करना है, मन को निग्रह करने में अन्य जगहों पर, अन्य क्रियाओं में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वृंदावन में ये सहज हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई गुरुजन आपको बोले कि वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, उनकी बात को आप अवज्ञा कर सकते हो। किया ना बलि महाराज ने अवज्ञा अपने गुरु की, शुक्राचार्य की, जब भगवान प्रकट हो गए। तो वृंदावन साक्षात निज धाम, निज श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, श्री राधा का ही स्वरूप है, सखियों का स्वरूप है। तो कहते हैं अगर कोई गुरुजन तुम्हें बोलते हैं वृंदावन मत जाओ, तुम अवज्ञा कर सकते हो, कोई तुम्हें उसमें भय नहीं। माता पिताजी तुम्हें वृंदावन जाने से रोकते हैं तो कह रहे हैं मत मानो उनके वचनों को, वो नहीं समझ रहे वृंदावन की महिमा, इसीलिए रोक रहे हैं। तुम्हें समझ में आ गया ना भ्राता, तो तुम वृंदावन की ओर चलो। व्यवहार में प्रवेश ना कर। बहुत लोग तुम्हें सिखाएंगे ये धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, बहन का धर्म, भाई का धर्म, धर्म की बातें होती है ना, कर्तव्य का धर्म। तो कहते हैं व्यवहार कैसे रहना है, कहते हैं मत फंसो इन बातों में। दीनचित कुटुंबियों के प्रति करुणा से द्रवित ना हो। तुम घर से निकले, वृंदावन जा रहा हूं, हफ्ते भर के लिए वृंदावन जा रहा हूं, ऐसा होता है संसार में, मैंने देखा है कि कभी कभी मन कर गया, जिसके अंदर भक्ति उदय होती है उसे वृंदावन जाने की इच्छा होती है, और उसने केवल घर में बोल दिया कि मैं जाऊं वीकेंड में वृंदावन, तो परिवार वाले हम भी छोड़ के जा रहे हो? अरे साल भर तुम्हारे साथ हूं, केवल वीकेंड में, केवल 3-4 दिन के लिए जाकर के वृंदावन से आ जाऊंगा। तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो, साथ में तुम्हारा भी वृंदावन हो जाएगा। हम क्यों जाएंगे? हम तुम्हारे ऐसे नहीं हो गए। हमें तो अपने घर को देखना है, बच्चों को देखना है। अभी सधुआई, अगर हम भी सधुआई करने लगेंगे तो घर कौन देखेगा? इस प्रकार के लोग लॉजिक देते हैं। तो भगत को, जो भगत होता है ना, उसको बड़ी तकलीफ हो जाती रहती है के अंदर, कि वो जाना चाह रहा है वृंदावन, लेकिन एक जो कुटुंबी है ना, इतने दीन बन जाएंगे, लगता है पिताजी हमको छोड़ देंगे, लगता है माता जी हमको छोड़ देंगी, माँ हमको भूल जाएंगी,
ऐसे ऐसे न जाने क्या क्या बातें होती है संसार में। तो ये कहते हैं होंगी वो बातें, थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो, निकलो, उनके दीनचित कुटुंबियों के प्रति करुणा से द्रवित मत हो जाओ, स्नेह में आकर बारंबार संसार में आबद्ध न हो, श्री वृंदावन के लिए शीघ्र ही धावित हो। अगर मन में उठ गया कि वृंदावन जाना है तो मत सोचो बारंबार, निकल पड़ो वृंदावन के लिए। यत्राभंग स्मर विलसत ही क्रीडतो दंपतीतो गौर श्यामा प्रतिपद महाश्चर्य सौंदर्य राशि सांद्रानंदोन्मद रस महासिंधु समिज ताली वृंदौ वृंदावन मदमिहो दुर्भगानाश्रयन्ते। ये वृंदावन तुम साधारण मत समझो, यहां पर साक्षात श्री कृष्ण सबसे बड़े कामदेव यहां पर काम विलास में क्रीड़ापरायण होकर प्रतिक्षण महा आश्चर्य लावण्य और सौंदर्य राशि का विस्तार होता है यहां पर। और साक्षात गौर श्याम, ये दोनों युगल किशोर, नित्य किशोर नित्य किशोरी यहां पर हमेशा गाढ़ आलिंगन में गलबैया ढाले घूमते रहते हैं निकंजों में। ये वृंदावन ये रस का महासमुद्र है, जहां सारी सखी वृंद अपने आप को निमज्जित कर विहार करती हैं। तो साक्षात सखी वृंद श्यामा श्याम ये सभी यहां पर इस गाढ़ समुद्र में, प्रेम रस के समुद्र में निमज्जित करते हुए विहार कर रहे हैं। रे मन, रे भ्रात, कोई दुर्भाग्यवान ही होगा जो वृंदावन का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। राधा नागर केली सागर निमग्नाली दृशाम यत् सुखम न तल्लेश लवायते भगवतः सर्वोऽपि सौख्योत्सवः तत्राशा यदि यस्कस्य चिन्न रूपमां प्राप्तस्य भाग्यश्रियं तद्वृंदा नाम्नि धाम्नि परमेस्वियं वपूर्णस्तु। यदि कहते हैं कोई लक्ष्मीवान होना चाहता है, कोई बड़ा सुख प्राप्त करना चाहता है, तो कहते हैं वृंदावन से बढ़कर के कोई सुख ही नहीं है। यहां पर ये जो नित्य निरंतर केलियां चलती हैं, राधा नागर के केली समुद्र में निमग्ना सखियों के नेत्रों को जो सुख मिलता है, वो भगवान के और भी बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे सुखोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन वो सुखोत्सव कुछ नहीं है इस वृंदावन की जो केलियां होती हैं, जो राधा रानी जो सुंदर सुंदर केलियां करती हैं, और उनके केलियों में श्री कृष्ण जो निमग्न होते हैं, और इन दोनों की जो केलियां होती हैं उसमें जो सखियां निमग्न होती हैं, वो जो सुख इनको मिलता है, अरे इस सुख से बढ़कर के कोई सुख संसार में नहीं है। तो कहते हैं तुम सुख की इच्छा करते हो, तुम लक्ष्मी की इच्छा करते हो, क्यों लक्ष्मी की इच्छा करते हो? सुख के लिए। कहते हैं अरे सब कुछ यहीं प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, निश्चिंत हो जाओ। तुम वृंदावन में आकर के इसी परम धाम में अपने शरीर का पात करें, इस प्रकार का तुम निश्चय कर लो, तुम्हें सब कुछ यहां प्राप्त हो जाएगा। राधा केली मृगस्य कस्यचिदहो श्यामस्य यूनो नव स्याभीरी गणका कांक्षमाण करुणा दृष्टे स्मरोन्मादिनी। आहा, सर्वाम्नाय दुरु कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारिणी श्री वृंदा विपिनाभिधा विजयते कंदर्प केली स्थली। कहते हैं कि गोपियां जिसकी करुणापूर्ण दृष्टि की प्रार्थना करती हैं, हम सब उन श्री कृष्ण के करुणामय दृष्टि की प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? कि देख लें केवल, लेकिन वो देखेंगे कब हमें? क्योंकि उन श्री कृष्ण की दृष्टि कहां लगी हुई है? वो तो राधा रानी के कटाक्षों पर लगी है, अपांग छवि छटा। तो आप बुला रहे हैं श्री कृष्ण हमें देख लीजिए, श्री कृष्ण हमें देख लीजिए। अब श्री कृष्ण का ध्यान लगा हुआ है श्री राधा के ऊपर।
अब ये लीला कहाँ हो रही है? ये निवृत्त निकुंजों में हो रही है, वृंदावन के। इसको देख कौन सकता है? इसको केवल सखियां और सहचरियां, जो इस भाव में उनकी आराधना करती हैं, जो सहचरी भाव में, सखी भाव में जो इनकी आराधना करती हैं, केवल वो ही इसको देख सकती हैं। तो कहते हैं ये जो वृंदावन है, यहाँ राधा अकेली मृग यानी श्री कृष्ण किसी एक श्यामांग नवीन युवक को कामोन्मत्तता विधान करने वाली एवं समस्त वेदों के सुगुप्त कृष्ण रस को सर्वस्व को सम्यक प्रकार संचार करने वाली ऐसी है वृंदावन। कि आप जिस कृष्ण प्रेम रस को चाहते हैं ना, जो जिसकी बखान सारे वेदों में की गई है, जिसकी वजह से आपके अंदर अभी इच्छा उठी है कि भगवान श्री कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेम करें, आलिंगन कर लें, अरे ये सब रस तो वृंदावन में छुपी केलियों में ही प्राप्त हो सकता है और कहीं नहीं। इसलिए मेरे भाई वृंदावन की ओर मुड़। ये जो कहते हैं ये वृंदाटवी नामक काम विलास स्थली सर्वोत्कर्ष युक्त विराजमान है। महारंकत्वे वा परम विभवे वा बहुतरे सुखे वा दुखे वा यशसी बहुले यथाप्यशसी मणौ वा लोष्ट्रे वा सुहृदि परमे विदिष्वती वा समादृष्टिर्नित्यं मम भवतु वृंदावन जुषः। अब वृंदावन में जाने के लिए क्या हमारा भाव हो, क्या हमारा मनोभाव हो। गीता में भगवान कहते हैं समता योग समत्वम योगम इच्छते। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। अब जब मन में इच्छा उठी गई है भगवान श्री कृष्ण के साथ हम जुड़े, तो समत्व का भाव होना पड़ेगा। ये समता का भाव क्या है, गीता में जगह जगह बताया है, लेकिन यहां पर प्रबोधानंद सरस्वती वही कह रहे हैं कि चाहे तुम महारंकत्व, चाहे तुम महारंक में क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पास महादरिद्रता क्यों ना हो, तुम महादारिद्र में हो, महारंकत्व परम विभवे, या तुम बहुत ही वैभव में हो, बहुतरे सुखे वा दुखे, बहुत सुख में हो या बहुत दुख में हो, यशसी बहुले दुखे वा यशसी बहुले अथाप यशसी, कोई तुमको बहुत यश मिले या तुमको यश न मिले, अपयश मिले, मणि में अथवा मिट्टी के डेले में, परम बंधु में अथवा परम शत्रु में, वृंदावन में वास करते हुए मेरी समदृष्टि हो। यही बात ये समझ लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये कह रहे हैं, जो भाव में कह रहे हैं, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को गीता पढ़ने के लिए कहती हूं, क्योंकि गीता में बारंबार यही भाव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। हर अध्याय में कहेंगे। लोगों को दर्शन करने की बड़ी लालसा है। आप यूं ही आंख बंद करके बहुत कल्पना कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपको दर्शन हो गया, लेकिन क्या आपके हृदय की स्थिति ऐसी बनी है? क्या आपके चित्त की स्थिति ऐसी बनी है? अगर यह बनी है तो आपका दर्शन है, नहीं तो अभी आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। जो वृंदावन की जो भाव, जिस प्रेम रस को आप चखना चाहते हैं, वो चखने के लिए ये भाव जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि महादारिद्र में हो तो भी क्या, बहुत वैभव है तो भी क्या, महान सुख है तो भी क्या, दुख है तो भी क्या, यश मिले अपयश मिले तो भी क्या, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जब भगवान ने गीता में यही कहा, वही बात वो कह रहे हैं। जैसी भी स्थिति में हो, तुम्हारी दृष्टि समा लोष कांचना, सोने में और मिट्टी की ढेले में दृष्टि एक हो जाए। क्षमा शत्रु च मित्र च, कि मेरा मित्र हो मेरा शत्रु हो, सब में एक दृष्टि हो। मैं वृंदावन में रहूं और मेरा यही भाव हो। यहाँ कोई न मित्र है, ना यहाँ पर कोई शत्रु है, ना यहाँ कोई पैसे वाला है, ना यहाँ कोई गरीब है। सब रसिक जन है, सब वृंदावन, सब ब्रजवासी हैं, सब भगवान के उत्तम कोटि के प्रेमी हैं। मेरा भाव बस ऐसा हो। ये धाम, आहा, श्रीधाम आश्चर्य है। अहो, इससे और एक आश्चर्य है, श्री राधा कृष्ण कृष्णाख्य गौर नील वर्ण युक्त दोनों का मधुर विग्रह, और इनके चरण कमलों में जो शुद्ध भाव
वह भी एक आश्चर्य है। शुद्ध भाव है, मैंने कहा यही शुद्ध भाव कि श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त हृदय में अब कोई कामना नहीं, हृदय साफ हो गया। और एक आश्चर्य है कि वृंदावन में आकर जिसकी इसमें निष्ठा है और इस समस्त तत्व को जानने वाला परम कोई विरला कोई एक महात्मा है, वह भी आश्चर्य है। वृंदावन को कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। वृंदावन की रहनी के लिए मन ऐसी स्थिति हो, कोई ऐसा अगर है तो वो महात्मा है, वो कोई विरला है जो जानता है वृंदावन में जाकर के ऐसी रहनी से रह करके जानता है कि वृंदावन आज भी श्री कृष्ण और श्री राधा की लीला स्थली है, उसके वैभव को जानता है और उनके चरण कमलों में भक्ति भाव रखने वाले भक्त आज भी वहां पर है, रसिक जन आज भी वहां पर है जो इस बात को जानता है। कहते हैं वो आश्चर्य है। सखे आगे कहते हैं, तुम्हें मैंने इसकी महिमा बता दी, हे सखे, न जनरंजनम कुरु कदिंद्रियाणाम सदा विदेही बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः हठम न कुरु बंधने सुतकलत्र मित्रादिके व पूर्वै समीहया निवस वत्स वृंदावने। हे सखे, मन में धारणा कर लो, मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम वृंदावन में रहोगे। प्रतिज्ञा पूर्वक वृंदावन में वास कर हे सखे, लोकों के रंजन के लिए, लोकों के प्रसन्नता के लिए तू यत्न मत कर। तू सबको खुश करने में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई प्रसन्न होने वाला नहीं। आज जो प्रसन्न हो कल मुंह फुला करके बैठ लेते। कितनी बार तो तूने अनुभव किया है इस चीज को, और तू सोचे मैं सबको प्रसन्न कर लूं संसार में, वृंदावन नहीं जा करके, क्योंकि सबने मुंह फुला लिया है। संभव नहीं। तो हे सखे, लोगों की प्रसन्नता के लिए तू ये ऐसा यत्न मत कर, और हर ओर से जैसे प्रीति टूटे उसी प्रकार की बहुताड़ना इन शोभाहीन इंद्रियों के प्रति विधान कर। ये तुम्हारी जो इंद्रियां हैं इसके प्रति विधान कर, और स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र बंधु आदि में जो तेरा जो आसक्ति है उसमें और हट ना कर। छोड़ इस आसक्ति को और वृंदावन की तरफ अपने मन को मोड़। हे दैत, हे प्यारे, वृंदाटवी में वास कर। कैसे कर? कहते हैं राधा माधवयोर यशांशी सततम गायन तथा कर्णयन। अरे वृंदाटवी में जाकर के राधा माधव के यश का गायन कर। गायन नहीं करने यदि हो रहा है तो जो गायन कर रहे हैं संत महात्मा, उनके कीर्तनों को सुन, उनके भजनों को सुन, उनके सत्संगों को सुन, और अपने कानों को तू पवित्र कर। तज्जीवेषु च वर्णयन समरसई संभूय संतर्कयन। जहां पर जिन गोष्ठियों में ये रस की उपासना की बातें होती हैं, वृंदावन के लिए की बातें होती हैं, वहां जाकर के उन चर्चाओं को सुन। श्री राधा गोविंद के भक्तों के निकट उसका वर्णन करते करते समरस रसिक भक्तों के साथ मिलकर इष्ट गोष्ठी कर, और उनको करते करते क्या कर? कुंज कुंजन मनारतम बहुपरिष्कुर्वन महाभावतो। इष्ट गोष्ठी करते करते निरंतर कुंजों में बारंबार बुहारी कर। जहां कुंजों में जा वहां पर बुहारी कर, सेवा, झाड़ू बुहारी की। और करते करते क्या कर? देहादो कृत हेलनोदयित हे वृंदाटवी मावस। कहते हैं निकुंजों की बुहारी करते हुए, सत्संगों में उठते बैठते हुए, रसिक लोगों के साथ मिलजुल करके तू वहां पर रहे, और अपने देह को भूल जा, देहात्म बुद्धि को भूल जा। कहते हैं करते करते महाप्रेम महाअनुराग में डूब जा, और महाअनुराग में भूल करके देह के प्रति भी जो तुझे ये जो आसक्ति है उसको भी तू भूल करके उसके प्रति निरपेक्ष होकर के तू वृंदावन में रह।
आखिरी श्लोक कहते हैं अभी के लिए, इतना सुंदर सुंदर भाव है। मुक्ति श्री भी सकलित पदो नारकम यति धावन लब्ध्वा चिंतामणि मथ महावारिधो निक्षिपेत सह कृत्वावश्यं सकल भगवत् शेखरं स्वाधम स्याद यो दुर्बुद्धिस्त्यजति सहसा प्राप्य वृंदावन तत। कहते हैं जो दुर्बुद्धि मनुष्य वृंदावन में आकर के भी सहसा इसका त्याग कर देता है, होता है कभी कभी बुद्धि पलट जाती है, क्योंकि इतना आप सुना आपने वृंदावन के बारे में, फिर आप वहां गए, मैंने बार बार वार्निंग दी है ये, वहां गए और वहां थोड़ी सी आपको कमी दिखाई दे गई, फिर आप आ गए अब हम वृंदावन नहीं जाएंगे, वृंदावन तो ऐसा है, वृंदावन तो वैसा है। कहते हैं अरे जो दुर्बुद्धि वृंदावन तक जाकर के सहज ही उसका त्याग करके चला जाता है, मानो वह मुक्ति द्वारा गृहित पद की, मुक्ति ने आकर उसको मुक्ति दी, मुक्ति की कामना करते हुए वृंदावन गया। मथुरा जो है वो एक पुरी है, मुक्ति दान करने वाली पुरी है। अब कोई मथुरा गया, मथुरा से वृंदावन गया, मुक्ति हाथ में मिल गई, लेकिन वृंदावन को देख करके फिर उसका दिमाग घूम गया, फिर वो वापस आ गया और 10 लोगों को सुना रहा है, अरे वृंदावन खराब है, अरे वृंदावन में कुछ नहीं, अरे वृंदावन में लुटेरे हैं, अरे वृंदावन में लूट लेते, अरे वृंदावन के बंदर लुटेरे हैं, हम तो लुट गए। सच बात है, हरि की नगरी है तो हरि का काम ही आप हरना, तो कुछ ना कुछ तो हरी लेंगे। और बंदर जो होते हैं ना, बंदर का भी एक नाम होता है हरि संस्कृत में, तो लूट ही रहे हो। तो लोग कई बार घबरा जाते हैं वृंदावन से, और वृंदावन के बारे में अब हम वृंदावन नहीं जाएंगे भैया। कहते हैं अरे मुक्ति ने मुक्ति पद दे दिया तुम्हारे हाथ में, तुमने स्वयं उसको छोड़ करके सोच लिया नहीं अब हमको नरकों में जाना है, हमको संसार ही अच्छा लगता है, हमको वृंदावन अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, जाओ नरकों में। और कहते हैं कृत्वावश्यम कृत्वा लब्ध्वा चिंतामणि मथ महावारिदो निक्षिपेत सह, कि उसको चिंतामणि हाथ में दे दी गई कि तू आया था तेरी सब इच्छाएं पूरी करने के लिए, तो तू यहां पहुंच गया वृंदावन, सब इच्छाएं यहां पूरी हो जाएंगी। नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है वृंदावन में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ये लोग इतनी रज की इतनी बात करते हो, रज लेने से भी हमारा तो कुछ नहीं, इच्छा पूरा हुआ, हमने तो रज भी खा लिया, हमने तो रज में लपेट भी लिया, हम तो रज में लौट भी गए, हमारी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई वृंदावन जाकर के। कई लोग ऐसी बातें करते हैं। भाई तुम इन बातों से तुम बिल्कुल इंप्रेस मत होना। कहते हैं अरे उनको चिंतामणि मिलकर के भी उन्होंने चिंतामणि को फेंक दिया है, जो वृंदावन के बारे में ऐसा सोचते हैं, हाथ में चिंतामणि लेकर के उसे महासमुद्र में फेंकता हुआ, और उसको साक्षात भगवान प्रकट मिल सकते थे वृंदावन में, लेकिन उसने क्या किया अपने आप को, वह कुत्ते जैसे अधम हो गया, उसे समझ ही नहीं आया। तो कहते हैं और सकल भगवत शिरोमणि परम भगवान को अधीन करके भी वह कुत्ते सा अधम है। तो ऐसे वृंदावन को प्राप्त करने के बाद यदि कोई यहां वहां भटकता है तो क्या कहेंगे, वो पशुवृत्ति ही है। तो बार बार यहां पर कह रहे हैं कि वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र कहीं मत जा, जो भी तेरी आसक्ति है उस पर तू काम कर। अब जब हम ये सुनते हैं तो हमारे मन में भाई बार बार प्रश्न आते हैं ना, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो इसकी भी आगे के श्लोकों में रास्ता बता देते हैं प्रबोधानंद सरस्वती जी हमारे जैसे लोगों के लिए, जो सच में नहीं जा सकते, जो थोड़ा बहुत मिलता है वृंदावन से जाने का मौका, बस उतना ही हम ले सकते हैं, लेकिन वृंदावन को हृदय में धारण करके, मन में धारण करके फिर आ जाते 7 समुद्र पार। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए भी आगे जा करके प्रबोधानंद जी बताएंगे क्या करने वाले हैं। तो अभी के लिए यहीं रोकते हैं और आगे के भाव आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए सभी रसिक संतों से प्रार्थना है, सभी वैष्णवजनों से प्रार्थना है कि वो हम पर कृपा करें और हम सबके हृदय में वृंदावन, ये जो दिव्य वृंदावन है, ये प्रकाशित हो। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।